What is neuroplasticity? How does it works? अब जब राइट हैंड से लिख रहे हैं तो आप ट्राई करना लेफ्ट हैंड से लिखना, समझ रहे हो? तो जब तुम लेफ्ट हैंड से लिखोगे वो बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अपना दिमाग कितना पावरफुल है? ये इतना पावरफुल है कि ये अपने आप को खुद को बार बार बदल सकता है। हाँ, बिल्कुल, आपने सही सुना। ये है एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट जिसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो चलिए आज हम जानते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है एंड ये कैसे काम करता है। व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी? न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है हमारे ब्रेन का अपने आप अडेप्ट करने की एबिलिटी को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे हम कुछ नया सीखते हैं या फिर कुछ न्यू एक्सपीरियंस होता है, हमारे ब्रेन के कनेक्शंस यानी न्यूरॉन्स रीवायर हो जाते हैं। मतलब हमारे दिमाग के पाथवेज बदलते रहते हैं, न्यू कनेक्शंस बनते जाते हैं। हाउ डज इट वर्क्स? जैसे ही आप कुछ एक नया चीज करते हैं, जैसे आप कुछ नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं या फिर कुछ नया न्यू लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, तो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एंड नए न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। अब नए न्यूरल पाथवेज का मतलब क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप दो रॉड्स को अगर आप मिलाना चाहते हो, जो कि एक नया काम है, अगर आप दो रॉड्स को मिलाना चाहते हो तो आपको वेल्डिंग करनी पड़ेगी। कुछ नया करोगे तो ऐसे कनेक्शंस बैठते हैं हमारे दिमाग में, जो न्यूरल पाथवेज बनते हैं वो एक नया कनेक्शन बन रहा है, समझ रहे हो? तो एक छोटा सा एग्जांपल था। अगर आप इन एक्टिविटीज को बार बार करते हो, अगर आप इन एक्टिविटीज को बार बार करते हो तो ये जो न्यूरल कनेक्शंस है, जो कनेक्शन आपके दिमाग में बैठा है, जो रिवायरिंग हुई है ना जो आपके न्यूरॉन्स की, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एग्जाम्पल एक छोटा सा अगर हम एग्जाम्पल लें, पेंसिल आप राइटिंग किससे करते हैं, राइट हैंड से या फिर लेफ्ट हैंड से? मान के चलो आप राइट हैंड से करते हैं। अब जब राइट हैंड से लिख रहे हैं तो आप ट्राई करना लेफ्ट हैंड से लिखना, समझ रहे हो? तो जब तुम लेफ्ट हैंड से लिखोगे वो बहुत मुश्किल होगा, बट आप उसको बार बार प्रैक्टिस करने से वो आपको आसान लगने लगेगा। तो दिस इज सम एग्जांपल जहाँ पे अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो न्यूरॉन्स का कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है एंड आपको उन कामों में आसानी आ जाती है। एंड हाँ, इसी प्रोसेस को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। समझ में आई? बेनिफिट्स ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के बेनिफिट्स क्या हैं? न्यूरोप्लास्टिसिटी के बेनिफिट्स यही है कि आप जब अपने ब्रेन को बार बार चैलेंज देते हो, अपने ब्रेन को नए नए चीज़ें सिखाते हो, न्यू न्यू स्किल सिखाते हो, तो क्या होता है, आपकी एक तो मेमोरी बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, जिससे आपको दूसरे और जो प्रोडक्टिव कामें हैं उनमें मन लगेगा, अपने लर्निंग को आप फास्ट कर सकते हो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो जैसे कि हमने पहले बात किया कि न्यूरोप्लास्टिसिटी होता क्या है, वो कैसे काम करता है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। चलो आप कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि आप इससे अपने लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आप न्यू स्किल्स सीख सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब एक बेसिक मतलब यही है कि आप कोई भी काम नया शुरू करें तो उसको बार बार करें ताकि आपके न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए एंड वो जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको फॉर ए लॉन्ग टाइम आसानी आ जाए एंड ज़्यादा बर्डन ना हो चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल अब पढ़ाई एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं ले रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे आपने क्या किया, अभी आप सिर्फ आधा घंटा पढ़ रहे हैं तो आपके न्यूरल कनेक्शन उतने स्ट्रांग नहीं है पढ़ाई को लेकर, ठीक है? आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ आधा घंटा कर रहे हैं, अभी भी आपके न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है। आप इसको एवरीडे आधा घंटा हो या फिर 1 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, जितने भी आप टाइम देना चाहते हैं उतना टाइम अगर आप प्रैक्टिस में या फिर पढ़ाई थियोरिटिकल स्टडी में अगर आप दे रहे हैं, एवरी डे जब आप दे रहे हैं, हर दिन दे रहे हैं, तो आपको पढ़ने में या फिर कोई भी काम करने में आसानी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी से यही होता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पेंसिल से लिखते हैं कोई चीज़ या फिर पेन से लिखते हैं कोई चीज़, तो आपको क्या उससे कुछ बर्डन लगता है कि भाई मुझे लिखने पे बहुत दिक्कत आ रही है? नहीं लगता, क्योंकि आप
बचपन से करते आ रहे हैं एंड अभी आपको वो चीज़ आसान लगने लगी है। ऐसे ही हम दूसरे चीज़ों को भी बार बार करके अपने न्यूरल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं एंड उसकी हम आदत लगा सकते हैं। दोस्तों, ये थी न्यूरोप्लास्टिसिटी की एक इंटरेस्टिंग दुनिया। आप अपने कमेंट्स में बताइए, नीचे कमेंट्स में जाकर बताइए कि आप क्या क्या करेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी को लेके। कोई नया काम आप शुरू कर रहे हैं तो वो आप बता सकते हैं, कोई एक न्यू स्किल सीख रहे हैं वो आप बता सकते हैं, कैसे करेंगे ये भी आप बताना, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बट उससे पहले आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है एंड वो जो सब्सक्राइब के बाजू बेल आइकन है उसको दबा देना है ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आपको मिलते रहें। एंड शेयर ज़रूर करना ताकि आपको ही नहीं, आपके दोस्त, भाई बहन जो भी हैं उनको फ़ायदा मिले इन सब चीज़ों से। एंड अगर पसंद आए ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए न्यू स्किल सीखते रहो, न्यूरोप्लास्टिसिटी को अपनाते रहो।